आज दुनिया में इस्लाम के दो प्रमुख मत हैं, सुन्नी और शिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में फर्क क्यों है? क्या ये केवल धार्मिक मतभेद है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक संघर्ष छुपा है? शिया मुसलमानों की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आज भी करबला की कहानी लाखों दिलों में जिंदा है? आज हम जानेंगे शिया इस्लाम की शुरुआत और उसके इतिहास की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। इस्लाम का प्रारंभ और पैगंबर मोहम्मद। इस्लाम की शुरुआत हुई 7वीं सदी में, जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में एकेश्वरवाद का संदेश दिया। उन्होंने कुरान के जरिए लोगों को शांति, समानता और इंसानियत का रास्ता बताया। मुसलमानों के लिए वो अंतिम पैगंबर थे और उनके बाद कोई नबी नहीं आना था। लेकिन जब पैगंबर की मृत्यु हुई तो सवाल उठा, अब नेतृत्व कौन करेगा? पहला विवाद, नेतृत्व का सवाल। इस्लाम के अनुयायियों में मतभेद हो गए। कुछ लोगों ने माना कि नेतृत्व उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो पैगंबर के सबसे करीबी और योग्य साथी हो। इन्हें कहते हैं सुन्नी, जिन्होंने अबू बकर को पहला खलीफा माना। वही दूसरी ओर कुछ लोग मानते थे कि पैगंबर के बाद नेतृत्व केवल उनके परिवार को ही मिलना चाहिए, खास तौर पर हजरत अली, जो पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद थे। इन्हीं को मानने वाले कहलाए शिया। शिया शब्द आता है शियाद अली, यानी अली का पक्षधर। अली की खिलाफत और संघर्ष। तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या के बाद हजरत अली को मुसलमानों का चौथा खलीफा बनाया गया। लेकिन ये समय राजनीतिक अस्थिरता से भरा था। मुआविया, जो सीरिया का गवर्नर था, उसने अली की खिलाफत को स्वीकार नहीं किया। इससे हुआ एक युद्ध, सिफिन का युद्ध। यही से इस्लाम के अंदर गहरी राजनीतिक दरार पड़ी। 661 ईसा में हजरत अली की हत्या कर दी गई और उनके बेटे हसन ने मुआविया से समझौता कर खिलाफत छोड़ दी। करबला और शिया पहचान की नींव। 680 ईसा में मुआविया की मृत्यु के बाद उसका बेटा याजिद खलीफा बना, लेकिन कई मुसलमानों ने उसे स्वीकार नहीं किया, खास तौर पर हजरत हुसैन, जो अली और फातिमा के बेटे थे। हुसैन ने याजिद की बेअत करने से इनकार किया। उन्हें और उनके परिवार को बुलाया गया कूफा, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया करबला में। 10 मुहर्रम हुसैन और उनके 72 साथियों को प्यासा रखा गया और फिर बेरहमी से शहीद किया गया। इस घटना ने शिया मत को भावनात्मक और धार्मिक रूप से मजबूत आधार दे दिया। करबला शिया मुसलमानों के लिए त्याग, न्याय और सच्चाई की मिसाल बन गया। शिया विचारधारा की बुनियाद। शिया मत में माना जाता है कि इस्लाम का नेतृत्व केवल इमाम कर सकता है, जो न केवल राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक भी हो, और आगे 12 इमामों की मान्यता है। इसलिए सिया का एक प्रमुख संप्रदाय कहलाता है इतना अशीरिया। सिया मानते हैं कि 12वें इमाम अभी भी जीवित हैं, लेकिन गायब में हैं और एक दिन वापस जरूर आएंगे। सिया सुन्नी में मुख्य अंतर, नेतृत्व का आधार। सुन्नी योग्य और सहमति से चुना गया खलीफा। शिया पैगंबर के वंशज और नियुक्त इमाम। धार्मिक समारोह। शिया हर साल मुहर्रम में करबला की याद में मातम, नोहा और जंजीर जनी करते हैं। मजहबी ग्रंथ। दोनों कुरान को मानते हैं, लेकिन शिया के पास इमामों की हदीसों का अलग संग्रह होता है। धार्मिक केंद्र। शिया मुसलमानों के लिए नजफ, करबला विशेष महत्व रखते हैं। आधुनिक दुनिया में शिया समुदाय। आज दुनिया में शिया मुसलमानों की संख्या लगभग 20% है। इनमें से ज्यादातर ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन और लेबनान में हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी इनकी बड़ी आबादी है। ईरान दुनिया का एकमात्र प्रमुख शिया राष्ट्र है, जहां इमामत और शिया सिद्धांत पर आधारित सरकार चलती है। लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठन शिया विचारधारा से प्रेरित है। तो दोस्तों, शिया सुन्नी विभाजन कोई नया विवाद नहीं, बल्कि यह इस्लाम के इतिहास की शुरुआत से ही चलता आ रहा है। शिया मत केवल एक धार्मिक मत नहीं, बल्कि यह त्याग,
शहादत और न्याय की परंपरा है, जो हुसैन की करबला वाली कुर्बानी से जन्मी। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।